नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं आचार्य एवं ग्रहों की संख्या। मतलब कि अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या अलग अलग ग्रहों की संख्या बताई है, क्या अलग अलग ग्रह बताए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं हारित के बारे में। तो हारित ने ग्रहों की संख्या कितनी बताई है? 8। लेकिन ये 8 जो है वो पूतना के ही भेद है। पूतना के ही भेद माने हैं किनने? हारित ने, जिसकी संख्या उन्हें 8 बताई है। वो क्या क्या है देखते हैं अपन। सबसे पहला है लोहिता, सेकंड वायसी, रेवती, कुमारी, शकुनी, शिवाग्रह, उदर्वकेशी और सेना। ठीक है, कौन कौन से? फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। लोहिता, वायसी, रेवती, कुमारी, शकुनी, शिवाग्रह, उदर्वकेशी और सेना। ठीक है, तो ये 8 जो है वो पूतना के ही भेद है, लेकिन इनने अलग अलग 8 ग्रह बताए हैं हारित जी ने। इसके बाद में एक फंडा याद कराना चाहता हूँ मैं आपको। शुभायोमा क्या है? शुभायोमा। शुभायोमा जो है सुश्रुत, भावप्रकाश, योग रत्नाकर और माधव ने 9 बताई है। ठीक है, शुभायोमा आपको याद हो जाएगा। शुभायोमा बार बार रिपीटेडली रिवाइज करके, और उनने जो संख्या है वो 9 बताई है शुभायोमा ने। ठीक है, जिसमें से पुरुष ग्रह 3 है और स्त्री ग्रह 6 है। ठीक है, पुरुष ग्रह में कौन कौन से आते हैं? स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैमिष। ये अपन को तो याद ही है, अपन ने पिछले लेक्चर भी आपने अगर देखा होगा तो स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैमिष अपन ने बार बार पढ़े हुए। स्कंद, स्कंद अपस्मार, नैमिष ये पुरुष ग्रह में आते हैं और ये 3 है। ठीक है, स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैमिष। स्त्री ग्रह 6 है। कौन कौन से? इसको कैसे याद करना है आपको, देखो मैंने एक ट्रिक लिख के रखी है। रेवती ने शकुनी से मुख मुंडन कराया। तो रेवती ने शकुनी, है ना, रेवती ग्रह आ गया, एक शकुनी ग्रह और एक मुखमंडिका ग्रह आ गया। ठीक है, तो रेवती ने शकुनी से मुख मुंडन कराया। और फिर बाकी की जो है वो पूतना। पूतना में क्या क्या आ जाएगा देखो, शीत पूतना, पूतना और अंध पूतना। ठीक है, तो आपको याद हो गया एक टाइप से। देखो पुरुष ग्रह में कौन कौन से आ गए? स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैमिष। और स्त्री ग्रह में 6 आते हैं। शकुनी ने मतलब कि रेवती ने शकुनी से मुंडन कराया। तो रेवती, शकुनी और मुखमंडिका, और फिर बाद में जो पूतना है उसके शीत पूतना, पूतना और अंध पूतना। तो ये 6 स्त्री ग्रह हो गए। ठीक है दोस्तों, अब कुछ टर्मिनोलॉजी लिखिए। ट्रिक क्या है इसकी? मतलब कि अंधपूतना को जो योग रत्नाकर ने क्या कहा है? अंधपूतना को गंधपूतना कहा है। अंधपूतना को योग रत्नाकर ने गंधपूतना कहा है। अदृष्ट पूतना किसने कहा है? वाग्भट ने कहा है। और कटपूतना रावण ने कहा है। ठीक है, तो अपन को ये भी याद रखना है, पीजी में बिल्कुल पूछ सकता है या फिर एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि अंधपूतना को योग रत्नाकर ने गंधपूतना कहा है, अदृष्ट पूतना को वाग्भट ने कहा है, और कटपूतना कहा है किसने? रावण ने कहा है। ठीक है, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, काश्यप जी ने जो 10 माने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मैं जैसी जैसी ट्रिक बताते जाऊँगा आपको अगर वैसे वैसे याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। देखो सबसे पहले क्या है? स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैमिष, ये तो अपन को याद ही रहते हैं। स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैमिष पुरुष ग्रह, ये अपन को याद ही रहते हैं। इसके बाद में रेवती, मुखमंडिका और शकुनी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। रेवती ने शकुनी से मुंडन कराया। तो रेवती, शकुनी और मुखमंडिका। ठीक है, इसके बाद में जो है वो रेवती से एक और निकल गया इसमें। रेवती से क्या आ गया? शुष्क रेवती। रेवती से निकल के आ गया शुष्क रेवती। और इनने जो है वो पूतना के भेद नहीं माने। आपको एक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना है, पूतना के भेद नहीं माने, बस इनने पूतना माना है। ठीक है, इनने क्या माना है? बस पूतना माना है। इनने शीत पूतना नहीं माना है, अंध पूतना नहीं माना है। ठीक है, तो इनने बस पूतना माना है। और जो अलग से जो माने हैं, अलग से जो दो याद रखने, वो कौन से है? स्कंद पिता और पुंडरिक। स्कंद पिता और पुंडरिक आपको बस अलग से याद रखने हैं। और आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि रेवती से ही इनने क्या दे दिया? शुष्क रेवती। और पूतना के भेद इनने नहीं माने हैं, सिर्फ पूतना माने हैं। तो कौन कौन से ग्रह काश्यप जी ने माने हैं? देखो 10 ग्रह। स्कंद, स्कंद अपस्मार, नैमिष अपन को याद रहते। ठीक है, रेवती ने शकुनी से मुंडन कराया, तो रेवती, शकुनी और मुखमंडिका।
और रेवती से ही एक निकल के आ गया शुष्क रेवती। पूतना के भेद इनने नहीं माने हैं तो पूतना बस है इसमें, और स्कंद पिता और पुंडरीक इनने अलग से माना है, स्कंद पिता और पुंडरीक। नोट क्या है यहाँ पर देखो, रेवती के 20 पर्याय बताए और अंधपूतना को पिंगला कहा है। ठीक है, रेवती के ही, और इनने रेवती को ही प्रधान ग्रह माना है और इसी के इनने 20 पर्याय बताए हैं। अंधपूतना को पिंगला कहा है इनने, काश्यप जी ने। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है जिसको मैं शराव से याद करना चाहता हूँ। शराव, शराव है ना, आपको बार बार रिपीटेडली रिवाइज करना है। शराव शराव शराव, शराव कितने हैं? 12। शारंगर, वाग्भट और रावण, शराव ये 12 है, 12 इनने माने हैं, शराव 12 है। ठीक है, वाग्भट जी ने पुरुष ग्रह की संख्या 5 मानी है। देखो कौन कौन से है। स्कंद, मैंने आपको बताया था, स्कंद अपस्मार को विशाखा ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नैगमेश को मेष भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो उनके पर्याय है सिनोनिम से वो यहाँ पर बताए, तो स्कंद ग्रह, विशाखा ग्रह, नैगमेश, नैगमेश को क्या लिख दिया इनने? मेष ग्रह लिख दिया। ठीक है, ये तो अपन को यहाँ से समझ में आता है। और पुरुष ग्रह में 2 इनने और ऐड कर दिए, कौन सा? पितृ ग्रह और श्व ग्रह, पितृ ग्रह और श्व ग्रह। पितृ का श्रव से आपको याद करना है ना, पितृ ग्रह और श्व ग्रह। तो शराव में पितृ ग्रह और श्व ग्रह ऐड हो गया, इसको अपन को कैसे याद रखें? पिता का शव, तो पिता, पितृ ग्रह और श्व ग्रह पुरुष ग्रह में ऐड हो गए हैं। स्त्री ग्रह में 7 आते हैं। देखो ये तो अपनी पुरानी ही ट्रिक है। रेवती ने शकुनी से मुंडन कराया, तो रेवती, शकुनी और मुखमंडिका ये तो है ही अपना। इसके साथ साथ पूतना, पूतना, शीत पूतना और अदृष्ट पूतना है ना। मैंने बताया था वाग्भट ने क्या कहा है, ये देखो यहाँ पर वाग्भट ने अदृष्ट पूतना माना है। तो पूतना, शीत पूतना और अदृष्ट पूतना। इसके बाद में रेवती से ही एक निकल के आ गया क्या? शुष्क रेवती। तो ऐसे करके ये 7 हो जाते हैं यहाँ पर, 7 स्त्री ग्रह और 5 पुरुष ग्रह, तो टोटल संख्या 12 हो जाती है। तो शराव जो है, शराव दैट इज शारंगर, वाग्भट और रावण ने 12 संख्या बताई है, पुरुष ग्रह की 5 और स्त्री ग्रह की 7। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। पुरुष ग्रह 5 कौन से हैं? स्कंद ग्रह, विशाखा ग्रह, मेष ग्रह, पितृ ग्रह, श्व ग्रह, मतलब पिता का शव से अपन को याद करना है यहाँ पर। और स्त्री ग्रह में 7 आते हैं, रेवती, मुखमंडिका, शकुनी है ना, रेवती ने शकुनी से मुखमुंडन कराया। और पूतना तो अपन को पता है, पूतना, शीत पूतना, अदृष्ट पूतना, और रेवती से एक निकल के क्या आ गया? शुष्क रेवती। ठीक है, हारित ने पूतना के 8 भेद बताए। ये तो अपन को पहले ही पता था, सबसे पहले अपन ने यही पढ़ा था है ना। हारित ने पूतना के 8 भेद बताए हैं। इसके बाद में शारंगर ने 12 बाल ग्रह बताए हैं। ये तो अपन ने पहला पढ़ा शराव, शराव में क्या है? 12, शराव कितने हैं? 12, 12 बाल ग्रह बताए और 22 बाल रोग बताए हैं। तो अपन को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 22 बाल रोग बताए हैं और 12 बाल ग्रह बताए हैं। चरक संहिता में बाल ग्रहों का वर्णन नहीं है, ग्रहों की संख्या असंख्य है ना। तो ऐसा कुछ विशिष्ट वर्णन नहीं है बाल ग्रह का, इनने ग्रह की संख्या असंख्य बताई है चरक संहिता में। ठीक है, प्रधानता के आधार पर क्या है देखो, उत्तम ग्रह किसने माना है? तो स्कंद ग्रह को सुश्रुत और वाग्भट जी ने प्रधान ग्रह माना है। स्कंद ग्रह को बहुत अच्छे से याद रखना है, स्कंद ग्रह सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं, उसको सुश्रुत और वाग्भट ने प्रधान ग्रह माना है। लेकिन काश्यप जी ने रेवती ग्रह को सबसे प्रधान माना है, सदा पूजनीय ग्रह माना है, और रेवती से के ही 20 पर्याय उनने बताए हैं। तो रेवती ग्रह को काश्यप जी ने प्रधान बताया और उसी के 20 पर्याय उनने बताए। मुखमंडिका को स्कंद परिचारिक का भी कहते हैं, तो मुखमंडिका को और क्या कहते हैं? स्कंदस्य परिचारिका। ठीक है, तो ये अपन को स्टेटमेंट याद रखना है, स्कंदस्य परिचारिका किसको बोलते हैं? तो अपन को टिक करना है मुखमंडिका। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं ग्रहों के विशिष्ट गंध। ठीक है, धन्यवाद।